नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं शो की बेंगलुरु की खबर के साथ, जहां आज तड़के कुछ दीवारों पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पोस्टर्स नजर आए क्यूआर कोड के साथ, जिसमें लिखा था पे सीएम 40%, यानी कि एक तरह से बीजेपी की बोम्मई सरकार पर हमला करने की कोशिश, आरोप लगाने की कोशिश और ये कहने की कोशिश कि किसी भी काम के लिए 40% कमीशन देना पड़ता है। तो इस तरह के पोस्टर्स जब चर्चा में आए और वायरल होने लगी तस्वीरें, उसके बाद आनंद फानंद में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी तरफ से ये हटा दिए गए। क्या है पूरा विवाद, निहाल के इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु में कई जगहों पर इस तरह के पोस्टर्स बुधवार सुबह दिखे। साफ लिखा है पे सीएम 40% इज एक्सेप्टेड हियर, यानी 40% कमीशन का आरोप जो विपक्ष कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सरकार पर लगा रहा है। जितनी तेजी से पोस्टर्स लगाए गए, उतनी ही जल्दबाजी महानगर पालिका ने उन्हें हटाने में दिखाई और महज कुछ ही घंटों में शहर से पोस्टर्स हटा दिए गए। पोस्टर को ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा है पे सीएम 40%, उनके मिस गवर्नेंस के लिए। साफ है कि बात सभी घोटालों की हो रही है, जिसका आरोप इस सरकार पर लग रहा है। क्या सरकार ने आरोपों से इनकार किया है? क्या सरकार हाउस में डिबेट करेगी? भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में काफी हंगामा हो रहा है। पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले की न्यायिक जांच की मांग और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में दी गई क्लीन चिट के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के 40% कमीशन के आरोप को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। पोस्टर वॉर इसी का नतीजा है। Since 8 years, since they are in power, not in power, they have been. कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में नहीं है, ऐसे में वो भ्रमित हो गई है। उनका इंटरनल सर्वे भी कहता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे, इसलिए कांग्रेस इस तरह की हरकतें कर रही है जो बहुत ही बेतुकी और ठीक नहीं है। वो पार्टी जो 50 साल से ज्यादा सत्ता में रही है, उसको ये सब करना शोभा नहीं देता। The state and the nation for more than 50 years, stooping to such a level, bringing the democratic positions which has been respected by the people to this level. कांग्रेस ने हफ्ते पहले एक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, जहां बसवराज बोम्मई सरकार के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यहां से पोस्टर्स हटा दिए गए और इसी तरह शहर में कई जगहों पर, कई दीवारों पर पोस्टर्स लगाए गए थे जो हटा दिए गए। भले ही पोस्टर्स हटा दिए गए हों, लेकिन विपक्ष लगातार बसवराज बोम्मई सरकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब तलब कर रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनावों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इस मामले में केस दर्ज होगा और पता लगाने की कोशिश होगी कि इसके पीछे कौन है और किसके साजिश है। ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಜನಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಡೋ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗಿಂತ ನಮಗೇನಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने उनकी यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है, इसका नाम जौहर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर छापेमारी की है और तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें दीवार के अंदर से, लिफ्ट शाफ्ट से हज़ारों किताबें बरामद हुई हैं। ये किताबें सैकड़ों साल पुरानी हैं, ये चोरी हुई थी रज़ा लाइब्रेरी से। इसके बाद आज़म खान और दूसरे लोगों पर किताब चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट।
इन तस्वीरों में यूपी पुलिस आजम खान की यूनिवर्सिटी की दीवार तोड़कर किताबें निकाल रही है। यूपी पुलिस ने यूनिवर्सिटी की लिफ्ट शाफ्ट से हजारों किताबें जब्त की हैं। पुलिस का कहना है कि 2019 में राजकीय ओरिएंटल मदरसे से लगभग 11,000 किताबें चोरी हुई थीं। यहाँ की रजा लाइब्रेरी को किताबें रामपुर के नवाब ने दान की थीं, जो कि अब आजम खान की यूनिवर्सिटी से बरामद हुई हैं। इनमें से कुछ किताबें बेहद कीमती और सैकड़ों साल पुरानी हैं। जो प्रधानाचार्य हैं वो रात में आए हमारे गंज थाने पर। उन्होंने कहा कि साहब जो मुलजिम जिन्होंने मशीन बरामद की है, अगर उनसे ये पूछताछ की जाए कि मेरी किताबें कहाँ हैं मेरे इस मदरसे की, तो वो बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2016 में उनके 10,633 किताबें उनके कॉलेज से चुरा ली गई और इस संबंध में उन्होंने 2019 में मुकदमा लिखवाया था चोरी का। और ये जो मुलजिम हैं अनवार और सालिम, अगर इनसे पूछताछ करें तो ये बता सकते हैं। तो उनकी सूचना, प्रधानाचार्य की सूचना पर हम लोगों ने इनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाँ, जो मुलजिम हैं अनवार और सालिम ने बताया कि यहाँ किताबें दबी हुई हैं। पुलिस ने आजम खान की यूनिवर्सिटी से महंगी सफाई करने वाली सरकारी मशीनें भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक सरकारी मशीन इस्तेमाल के बाद तोड़कर यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ दी गई थी। इस पूरे मामले पर आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है। आदेश है कि बगैर परमिशन के, बगैर यहाँ के वाइस चांसलर की परमिशन के पुलिस कैंपस में एंटर नहीं कर सकती। जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी फोर्स बाहर आई भी है, आदेश बस पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। इस पूरे मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और 4 लोगों पर किताब चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 2 लड़कों को पकड़ा जो अब्दुल्ला के करीबी थे और उनकी पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर उन्होंने ये छापेमारी करके किताबें बरामद की हैं। बताया जाता है किताबें बड़ी कीमती हैं, पुरानी सैकड़ों सालों से हैं, जिनको रामपुर के नवाब सऊदी अरब, तुर्की से भी लेकर के आए थे और इन किताबों को चोरी करने का आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री आजम खान पर लगा है। आजम खान हाल ही में अस्पताल में भर्ती थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था। फिलहाल वो रामपुर में ही हैं और वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन पर जो मुकदमे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट से बेल पर हैं। सहयोगी तमकीन फयाज के साथ दिल्ली में मनोज ठाकुर, सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब सरकार के कहने पर कल राज्यपाल जो पंजाब के हैं उन्होंने विशेष सत्र बुलाया था। आम आदमी पार्टी विश्वास मत हासिल करना चाहती थी, लेकिन कानूनी सलाह के बाद ये विशेष सत्र राज्यपाल ने कैंसिल कर दिया है। यानी अब जो विश्वास मत हासिल करना चाहती थी आम आदमी पार्टी सरकार कल, वो विश्वास मत के लिए सत्र अब नहीं बुला रहे हैं राज्यपाल। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश सर, क्या ज़्यादा जानकारी है? आम आदमी पार्टी तैयार थी, शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहती थी, किस बेसिस पर पहले ये सत्र बुलाया था और किस बेसिस पर अब राज्यपाल ने ये सत्र रद्द कर दिया है? सर देखिए सौरभ, जिस तरह से दिल्ली में ये आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी सरकार ने कि बीजेपी यहाँ पर ऑपरेशन लोटस के जरिए उसके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है, हालांकि बार बार पूछने पर भी इसका कोई सबूत आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया था। और इसके बाद अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल किया था। इसी मॉडल को फॉलो करते हुए पंजाब में भी ये आरोप पहले लगाया गया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है ऑपरेशन लोटस के जरिए। उसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया अपना विश्वास मत लेने के लिए। ये विधानसभा का विशेष सत्र कल यानी 22 सितंबर को सुबह 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, इसके साथ ही अश्विनी शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं, ये राज्यपाल से जाकर के मिले थे और इन्होंने ये कहा था कि कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि कोई सरकार विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाए। इसके बाद राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कानूनी सलाह मशविरा किया और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा
का विशेष सत्र बुलाना पड़े। तो इसी के बाद अब राज्यपाल ने अपनी ओर से विधानसभा सचिवालय को सूचित कर दिया है कि जो विशेष सत्र बुलाने का आदेश दिया गया था उसे वापस वो कर रहे हैं और कल विशेष सत्र नहीं होगा। देखिए, ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में पहले और उसके बाद पंजाब में ये आरोप लगा चुकी है, लेकिन इन आरोपों के को समर्थन देने के लिए कोई सबूत आम आदमी पार्टी पेश नहीं कर पाई और एक मुद्दा बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। और यही कारण था कि विशेष सत्र बुलाया गया था पहले दिल्ली में और अब पंजाब में, लेकिन पंजाब में अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश बता रहे हैं कि किस तरह से कानूनी सलाह के दौरान ये तय हुआ कि सिर्फ विश्वास मत के लिए विशेष सत्र बुलाने का कोई प्रावधान नहीं और इसकी वजह से अनुमति नहीं मिली है राज्यपाल की तरफ से। बढ़ते ही आगे मुंबई से खबर। मुंबई के घाटकोपर में आपको दिखाते हैं किस तरह से एक कार ने 7 लोगों को टक्कर मार दी। जो ऑटो ड्राइवर है वो एक गाड़ी के अंदर उसने एक कार की चाबी घुमा दी थी, वो उस ड्राइवर का दोस्त बताया जा रहा था, और जिसके बाद अचानक से गाड़ी आगे बढ़ी और 3 ऑटो को टक्कर मारती हुई निकल गई। लेकिन इस दौरान गनीमत ये रही कि जिन लोगों को चोट लगी वो मामूली तौर पर जख्मी हैं। हालांकि ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। उड़ीसा के पुरी बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उन्हें किस तरह से श्रद्धांजलि दी, परिमल कुमार की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजू श्रीवास्तव फिलहाल हम लोगों के बीच में नहीं है और उनको अलग अलग तरीके से लोग याद कर रहे हैं, और इसी में फिलहाल हम पुरी बीच पे हैं, जहाँ पे जो सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, उन्होंने अपने तरीके से राजू श्रीवास्तव को जो ट्रिब्यूट दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में लिखा है कि हंसते हंसते रुला दिया। राजू श्रीवास्तव को लेके ये है। और अलग अलग जगहों से जब से ये खबर आई है कि राजू श्रीवास्तव हम लोगों के बीच में नहीं है, एक लंबी बीमारी, एक लंबी लड़ाई, और हर वक्त ये उम्मीद जरूर रहती थी कि किसी तरीके से वो बीमारी को हरा पाएंगे। एम्स में लंबे वक्त तक दिल्ली के एम्स में इलाज चला, लेकिन आखिरकार वो ये जंग जीत नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जो लोगों का दिल जीता था, ये उसी का एक तरीके से एक तरीके से लोग जो हैं जैसे याद कर रहे हैं, ये उसी की एक वानगी आपको नजर आ रही है।